नमस्कार दोस्तों, आज है 27 जून 2024 और आज एसएससी सीपीओ का पेपर था जिसका सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और आज की इस वीडियो में आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों, उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। और देखिए, आप में से जिनका पेपर अभी बाकी है, आपका पेपर कब है, किस दिन है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो चलिए फिर देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर एसएससी सीपीओ में। तो देखिए, क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि अंबुबाची मेला कहाँ लगता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो साथियों, अंबुबाची मेला असम में जो कामाख्या मंदिर है ना, वहीं पे ये जून महीने में आयोजित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता असम। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए भारतीय संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होता भाग 3। साथियों, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का प्रावधान है, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। तो देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक है साथियों मोहम्मद इकबाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था, सेकंड में भी पूछा है। तो याद रखना, अनुच्छेद 51 का ए में, जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। और इसको किस देश की सहायता से या किस देश से शामिल किया गया है। तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। एक क्वेश्चन था, PMSYM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने आसानी से बताया होगा इसका आंसर। तो देखिए, ओणम जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो याद रखिएगा, केरल। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, चार्टर एक्ट 1833 में किसका एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो साथियों, चार्टर एक्ट 1833 के तहत किस देश का एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो राइट आंसर हो जाता है चीन का। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, किस भारतीय राज्य ने, देखिए, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यानी FIH पुरुषों के विश्व कप 2023 की मेजबानी की। तो भाई, किस भारतीय राज्य ने FIH हॉकी यानी पुरुषों का जो हॉकी का विश्व कप होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये आयोजित हुआ था भारत के किस राज्य में 2023 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता उड़ीसा। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन काल का बिंदादीन घराने से संबंधित थे। तो देखिए, ऑप्शन में पंडित बिरजू महाराज दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता साथियों पंडित बिरजू महाराज, जो कि कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। तो पंडित बिरजू महाराज इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला श्रमिक दर कितना प्रतिशत रही। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिलाओं का श्रमिक दर था वो कितना प्रतिशत था। तो लगभग 25.6% याद रखना, ठीक है, 25.6% याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह, ठीक है, यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी पर बाध्य होगा। ठीक है, सभी पर बाध्य होगा, यानी भाई जो देखिए, जो कानून सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित होगा, घोषित होगा, वो जो है सभी को मानना पड़ेगा। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 141 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन देता है। यह किस अनुच्छेद में प्रावधान है, यानी इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है कि राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन देता है। तो देखिए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 176 में बताया गया है। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र दिया हुआ था तो करेक्ट हो जाता, या पश्चिमी घाट अगर ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं।
एक क्वेश्चन था थैयम, देखिए थैयम है ना, थैयम होता है, थैयम सूर्यमुखी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथियों थैयम सूर्यमुखी देवी जो है ना, ये मणिपुरी नृत्य की मशहूर नृत्यांगना है। तो मणिपुरी यहाँ आपका करेक्ट हो जाता, मणिपुरी जो कि साथियों मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे एक क्वेश्चन था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग आपसे पूछा था। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये साथियों भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। और अगर अनुच्छेद पूछे आपसे आने वाले शिफ्टों में तो याद रखना अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछा था, भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है? खुशवंत सिंह साथियों जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपसे पूछा था कि खुशवंत सिंह की आत्मकथा कौन सी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस, याद रखना, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था भजन सपोरी, ठीक है, भजन सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए भजन सपोरी जो है ये साथियों एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो यहाँ आपका आंसर संतूर हो जाता। आई होप आप सभी ने बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर संतूर किया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पोबोस की प्रथा शुरू की थी? तो भाई अदालत में सिजदा और पोबोस की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों दिल्ली के सुल्तान बलबन ने, यानी गयासुद्दीन बलबन ने। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका गयासुद्दीन बलबन हो जाता। देखिए क्वेश्चन ये था, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो देखिए माई लाइफ की बात करें तो ये किस लेखक की आत्मकथा है? तो करेक्ट हो जाता बिल क्लिंटन की, याद रखना माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। सभी ने आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी सही किया होगा। एक क्वेश्चन था 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो भाई देखिए वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। वहीं अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी तो भी आपका राजा राम मोहन राय होगा। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखना। और 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जसप्रीत बुमराह हो जाता। आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप ये पहले से नहीं जानते थे तो आप ऑप्शन में अगर जसप्रीत बुमराह देखेंगे तो कभी भी टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आप सोचोगे सर ये तो बॉलर है यार, मन में सोचोगे ना तो बॉलर कैसे मार सकता है, लेकिन हाँ ये सही है जसप्रीत बुमराह। देखिए बुमराह ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में टेस्ट में स्टुअर्ट ब्रॉड के, ठीक है, एक ओवर में 35 रन बनाए थे। उस ओवर में एक नो बॉल भी था और एक वाइड बॉल था, ठीक है, याद रखना जसप्रीत बुमराह। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जसप्रीत बुमराह आपको आंसर करना है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था? तो भाई लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय 1856 ईस्वी में किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर 1856 हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों देखिए रण उत्सव की बात की जाए तो रण उत्सव भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो करेक्ट आंसर हो जाता गुजरात। आगे देखिए क्वेश्चन था, किस राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? तो भाई लोकरंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो याद रखना लोकरंग उत्सव जो है ये भाई मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था, विजय कुमार किल्चू किस घराने से संबंधित है? तो देखिए विजय कुमार किल्चू जो हैं ये किस घराने से संबंधित है? तो भाई आगरा घराने से। देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता आगरा घराना, ठीक है, याद रखना विजय कुमार किल्चू ये किस घराने से संबंधित है? तो भाई आगरा घराने से संबंधित है। तो आगरा करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि किस जनजाति के लोग चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करते हैं? तो देखिए वह कौन से जनजाति के लोग हैं जो कि भाई चक्री नामक पारंपरिक नृत्य करते हैं? तो करेक्ट आएगा कंजर जनजाति के लोग। याद रखिएगा
कंजर इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ये साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर थे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही में बताना आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आंसर या फिर नेक्स्ट शिफ्ट के में, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट जैसे ही आपका खत्म होता है उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।